आय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते यन्माया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादभिषेव भाति सकलं रज्जो यथा अनिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरि नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निकथितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तसुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमातनु। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में हम लोग देख रहे हैं भगवान चित्रकूट में है और वहीं पे भरत जी भी आ गए। भरत जी और वशिष्ठ जी की वार्ता चल रही है। भरत जी के मन में शंका है कि राम जी लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। भरत जी स्वयं ही विचार कर रहे हैं कि शायद कौशल्या जी कहे, माँ कहे तो माँ का आदेश नहीं टालेंगे, लेकिन पता नहीं माँ कहेगी या नहीं कहेगी। फिर उनको विचार आता है कि गुरु जी अगर कहे तो शायद राम जी गुरु जी की आज्ञा का को नहीं टालेंगे, लेकिन गुरु जी भी पता नहीं कहेंगे या नहीं कहेंगे राम जी को, क्योंकि गुरु जी भी हमेशा राम मतलब सत्य की तरफ रहते हैं, धर्म की तरफ रहते हैं। और मेरी तो औकात कितनी है, मैं तो एक सेवक हूँ, तो सेवक की तो कितनी सी बात है। मतलब सेवक को तो ये अधिकार भी नहीं कि वो स्वामी के बीच में बोले। फिर सब है, विधाता जो है प्रतिकूल है, मेरे अनुकूल नहीं है। अभी मेरे कारण राम जी वन में है तो मेरे विधाता प्रतिकूल है, तो मेरी तो कितनी सी बात है, मेरी बात। तो इस तरह से विचार करते करते पूरी रात बीत गई और जैसे सुबह हुआ वशिष्ठ जी ने बुला लिया भरत जी को। और जब वशिष्ठ जी बात कर रहे हैं तो वशिष्ठ जी को लगा कि भरत जी का जो प्रेम है राम जी के प्रति, जो भावना है, जो इमोशन है, वो बहुत उच्च स्तर पे है। तो उनको डर भी है वशिष्ठ जी को कि अगर भरत की बात नहीं मानी गई तो शायद भरत के प्राण न बचा पाऊं मैं। तो इसलिए फिर ये सारी बात लेके राम जी से मिलते हैं वशिष्ठ जी और राम जी को कहते हैं कि इस समय भरत जी जो है उनका स्नेह, उनके भाव जो है वो मतलब बहुत ऊंचे स्तर पे है, तो ऐसा कोई भी निर्णय नहीं करना जो भरत जी के भावों के प्रतिकूल हो। राम जी को कहते हैं कि धर्म नीति, धर्म की नीति, राज्य की नीति, सब तरह से विचार करना, लेकिन फिर भी भरत के भावों के अनुकूल प्रतिकूल ना हो। इस तरह से राम जी से बात कर रहे हैं और फिर भरत जी को भी बुला लिया। इतने में राम जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। राम जी सुन रहे हैं लेकिन राम जी ने कोई निर्णायक उत्तर नहीं दिया। इतने में दूत आता है, दूत कहता है कि जनक जी का दूत हूं मैं और महाराज यहाँ आने वाले हैं चित्रकूट में। महाराज प्रयागराज तक पहुंच गए। और दूत ही बताता है कि जब महाराज को पता चला राम जी का वन गमन, तो महाराज जनक जी बड़े चिंतित हुए। उनको यह भी पता चला कि मेरी पुत्री सीता जी भी साथ है, साथ गई वन में, तो बड़े चिंतित थे। और फिर विचार हुआ कि कुछ भी कार्यवाही करने से पहले, कुछ भी स्टेप लेने से पहले एक बार दूत भेजा जाए अयोध्या में और अयोध्या की सारी जानकारी लेके फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। तो अयोध्या में दूत गए और दूतों ने आके बताया कि भरत जो है
भरत ने राज्य गद्दी लेना अस्वीकार कर दिया और सारी सेनाओं को लेके और सारे तिलक की सारी सामग्री लेके भरत जी जो है राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। तो ऐसी जब सूचना मिली तो तुरंत वहां से जनक जी भी जनकपुर से रवाना हो गए। अब वो भी सारे अपना सैन्य बल सब लेके आए थे। कुछ समय बाद में जनक जी आते हैं, जनक जी की अगवानी करते हैं, भेंट करते हैं, आपस में मिलते हैं। फिर जनक जी शोक व्यक्त करते हैं दशरथ जी के जाने का, और एक दिन तक कुछ खाते ही नहीं है। फिर राम जी का, वशिष्ठ जी का आज्ञा से और थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, कंदमूल फल ही केवल स्वीकार करते हैं। अब फिर वशिष्ठ जी ने, राम जी ने आके वशिष्ठ जी को कहा कि मेरे कारण ये सब यहाँ वन में जो है तकलीफ पा रहे, आप कुछ करो। आपकी आगे जो आपकी इच्छा होगी वैसा होगा, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे कारण को दुख तकलीफ हो रही है। राम वशिष्ठ जी कहते हैं कि 2-4 दिन इनको रहने दो, इनको थोड़ा सा आपके साथ रहेंगे, इनका मन हल्का हो जाएगा। फिर वशिष्ठ जी जनक जी के पास जाते हैं, जनक जी से चर्चा करते हैं। उधर क्या हुआ था कि सुनैना जी जो थी वो मिलने के लिए कौशल्या जी के पास गई थी। तो उस समय कौशल्या जी ने एक बात कही थी सुनैना जी को कि और तो सब ठीक है। सुनैना जी पहले ने दुख व्यक्त किया दशरथ जी के जाने का। तो फिर सुमित्रा जी बोलती है कि कौशल्या जी पहले बोलती है कि ये सब विधि के हाथ में है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए। और फिर कौशल्या जी एक बात बोलती है कि अब हमारी जो सहायता कर सकते हैं वो केवल जनक जी है। जनक जी के हाथ में अब सब कुछ है। तो आप एक काम करना कि अवसर पाके अपने पति को ये कहना कि मैंने कहलवाया है कि भरत की स्थिति देख के मैं चिंतित हूं। भरत के इतने भाव है, भरत के इतने राम जी से स्नेह है कि उस स्नेह से मुझे डर लगता है कि कहीं भरत के प्रतिकूल कोई निर्णय हो गया और भरत फिर उसको सहन नहीं कर पाएगा। तो सुनैना जी सीता जी को साथ लाती है और सीता जी से फिर जनक जी की भेंट होती है। और फिर सीता जी बोल के कुछ नहीं करती, लेकिन हाव भाव से ये व्यक्त कर देती है कि मेरे को रात को यहाँ नहीं रुकना चाहिए, अपने ससुराल पक्ष के डेरे में जाना चाहिए। तो फिर जनक जी ने सीता जी को कौशल्या जी के यहाँ पहुंचवाया और रात को सुनैना जी जनक जी को बता रही है कि कौशल्या जी ने मेरे से कहा कि आप महाराज से चर्चा करना भरत जी के विषय में। जनक जी कहते हैं कि देवी, मैं जो है धर्म का जानकार हूं, परमार्थ का जानकार हूं, अध्यात्म का जानकार हूं, राजनीति की समझ रखता हूं, लेकिन भरत की जहां बुद्धि है उस स्तर पे मेरी बुद्धि नहीं अभी जा पहुंच पाई है। धर्म में, अध्यात्म में, राजनीति में, नीति में, इन सब में मेरी बुद्धि जो है बड़ी प्रवीण है, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरी बुद्धि भी भरत को छू भी नहीं पाई है। भरत का और कोई आधार नहीं है, केवल राम जी के चरणों का स्नेह है। तो इस तरह से भरत जी की बड़ाई करते करते पूरी रात बीत जाती है। फिर सुबह वापिस से वशिष्ठ जी बुलाते हैं जनक जी को, वो जनक जी के पास जाते हैं और चर्चा करते हैं। फिर भरत जी को बुलाते हैं, वो आपस में चर्चा करके फिर सब मिलके राम जी के पास आते हैं।
जी की चर्चा चल रही है कि अब आगे क्या किया जाए। तो राम जी फिर पहले तो राम जी कहते हैं कि भाई मेरा तो बोलना उचित है ही नहीं, जब आप बैठे हो, जनक जी बैठे हैं, सब आप बड़े लोग बैठे हो, तो फिर मेरा बोलना उचित है ही नहीं। लेकिन फिर भी वशिष्ठ जी कहते हैं, तो राम जी फिर कहते हैं, राम भरत प्रीति नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखत बरनत कठिनाई। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय, ये सुनने में सुख देने वाली है, सुनने से अच्छा लगता है, लेकिन उसका वर्णन करना बड़ा कठिन है। भरत जी के जैसी विनय होना, भरत जी के जैसी भक्ति होना कठिन है। भरत स्वभाव न सुगम निगम हूँ, लघुमति चापलता कभी क्षम हूँ। भरत जी का जो स्वभाव है वो वेदों में भी उसका और कोई उदाहरण नहीं मिलता। भरत जी को फिर समझाते हैं राम जी कि अपना जो कुल है, अपना जो सूर्य कुल है, वो अपनी प्रतिज्ञा के लिए, अपने सत्यता के लिए, अपनी रीति के लिए प्रसिद्ध है। जानहु तात तरनि कुल रीति, ये सूर्य कुल की रीति है। सत्य संध पितु कीरति प्रीति, पिताजी की कीर्ति, दशरथ जी की कीर्ति और प्रीति को, समय, समाज और गुरुजन की मर्यादा को, और मित्र शत्रु सबके मन को जानना, और ये सारा काम गुरु जी की कृपा से ही हो रहा है। तो अब गुरु जी जैसा आदेश दे रहे, वैसा ही हम लोगों को पालन करना चाहिए। भरत जी को कह रहे हैं राम जी, सहित समाज तुम्हारे हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। राम जी कहते हैं कि मेरा भी और भरत तेरा भी जो रक्षा कर रहा है वो गुरु जी का प्रसाद ही है। हमारे घर की सारी रक्षा गुरु जी के प्रसाद, गुरु जी की कृपा से ही हम लोग सुरक्षित हैं। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनि कुल पालक होहु। राम जी कहते हैं कि वही करना, भरत जी से कहते हैं वही करना और वही मेरे से कराना जो सूर्य कुल के अनुकूल हो। हमारा कुल जो है हमेशा सत्य पे, हमेशा वचन का पालन करने के लिए प्रसिद्ध है। तो अब ऐसा कुछ मत करवाना मेरे से जो सूर्य कुल के प्रतिकूल हो। सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। पाटि विपत्ति सबई मोहि भाई, तुम्हारी अवधि परी बड़ी कठिनाई। राम जी कहते हैं कि ये बहुत भारी संकट का समय है, प्रजा और परिवार ऐसा ऐसा ही करना चाहिए जिससे प्रजा और परिवार इस समय सुखी रहे। और ये जो 14 वर्ष की अवधि का समय है वो बड़ा कठिन है, सबके लिए दुख वाला है। तो सबको मिलके इस विपत्ति को स्वीकार करना चाहिए, इसको, इस अवधि को पार करना चाहिए। सेवक कर पद नयन से, अब राम जी भरत जी को बता रहे हैं कि कैसा कैसा मतलब राजा को होना चाहिए, कैसा राजा को कैसे तरह से प्रजा की सेवा करनी चाहिए। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होय। तुलसी प्रीति की रीत सुने, सुख बिसराह ही सोही। तो सेवक को तो हाथ पैर नेत्र की तरह होना चाहिए, और मुखिया को, जो राजा है, उसको मुख की तरह होना चाहिए, ताकि
मुख जो ग्रहण करता है वो सभी अंगों को पोषण करता है, अपने लिए केवल नहीं करता, सब अंगों के पोषण के लिए ग्रहण करता है। तो राजा को भी कर लेता है राजा, तो अपने लिए नहीं, सारे अंगों के लिए, राज्य के सभी अंगों का पोषण करने के लिए राजा कर लेता है। तो सारी प्रजा जो है वो राम जी की वचन सुन के अभिभूत है। भरत जी के मन में भी संतोष हुआ राम जी के वचन सुन के। भरत ही भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु, मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गूंगे गिरा प्रसादु। तो भरत जी का जो मन है वो प्रसन्न हो गया राम जी की बातें सुन के, और जैसे गूंगे को बोली मिल गई हो वैसे भरत जी का मन हो गया। नाथ भयउ सुख साथ गए, को भरत जी बोल रहे कि मेरी इच्छा थी कि आप मेरे साथ वापस अयोध्या चलो, लेकिन आपकी ये बात सुन के ऐसा सुख हो रहा है कि जैसे आप मेरे साथ ही हो। लहेहु लाहु जग जनम भय को, अब आप जो भी आदेश करोगे। पहले भरत जी का मतलब एक तरह से भरत जी का आग्रह ऊपर था कि राम जी को राज्य तिलक, राम जी को जो है अयोध्या का राजा बनाना है। भरत जी एकदम से शरणागत है और कह रहे हैं कि आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं करने को तैयार हूं। अब कृपालु जस आयसु होई, करो शीस धरि सादर सोई। अब आपका जो आदेश होगा वही मैं करूंगा। गीता जी में भी भगवान पहले खूब समझाते हैं अर्जुन को, लेकिन अर्जुन अपनी बात पे अड़ा रहता है, और लास्ट में जब उसका मोह नष्ट होता है तब वो बोलता है करिष्ये वचनम तव, कि अब मेरा जो मोह नष्ट हो गया, अब जो आप बोलोगे। तो ये शरणागत की स्थिति है कि पहले क्या होता है कि वो पहले अपनी बुद्धि के अनुसार ये अपना जो निर्णय है उसी के लिए जिद करता है, उसी के लिए आग्रह करता है। लेकिन जब पूर्ण शरणागति हो जाती है तो फिर वो अपनी बात को छोड़ के और ये कहता है कि जो आप कहोगे वो ही करूंगा, अब वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। तो भरत जी भी अब कह रहे हैं कि अब कृपालु जस आयसु होई, करो शीस धरि सादर सोई। अब जैसा आपका आदेश होगा, अब मैं मेरे मत को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। पहले भरत जी अपने मत को आगे बढ़ा रहे थे कि राम जी को ही राज्याभिषेक होना चाहिए। अब कह रहे अब शरणागति में आ गए, अब कह रहे कि जैसा आपका आदेश होगा बस मैं तो वही करूंगा, मैं तो सेवक हूं, दास हूं, तो मेरा तो धर्म आपके आदेश का पालन करना है। सो अवलंब देव मोहि तेहि, अवधि पारु पावो जैसे। भरत जी कह रहे कि आपका जैसा आदेश होगा वैसा ही करूंगा, लेकिन एक अवलंबन चाहिए, मेरे को एक आधार चाहिए जिसके आधार पे मैं, जिसकी सेवा करके, जिसको आधार बना के मैं 14 वर्ष अवधि को पार कर जाऊं। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई, आने सब तीरथ सलिलो, ते कह काहर जाय। तो भरत जी एक तो राम जी से ऐसी कोई निशानी चाह रहे हैं, ऐसा कोई अवलंबन चाह रहे हैं कि जिसकी सेवा करके 14 वर्ष तक 14 वर्ष की अवधि निकाल ली जाए। तो भरत की इच्छा है राम जी की चरण पादुका लेने की। और दूसरा भरत जी कह रहे हैं कि मैं जो तीर्थों का जल लेके आया आपके राज्य अभिषेक के लिए, उसका क्या करूं? मैं सारे तीर्थों का जल लेके आया हूं आपके राज्य अभिषेक करवाने के लिए, उस जल का क्या करना चाहिए? एक मनोरथ बड़ मन माही, सब यश कोच जात कही नाही,
कहते कि एक इच्छा और है मेरी, लेकिन डर भी लगता है, संकोच भी आ रहा है कि मैं वो कहूं या नहीं। कहु तात प्रभु आय सुपाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। भरत जी कहते एक इच्छा ये भी है कि आप इतने दिन से चित्रकूट में निवास कर रहे हो, तो ये जो क्षेत्र है ये आपके यहाँ रहने से तीर्थ बन गया। पहले से भी चित्रकूट का महत्व था, तो ये तीर्थ स्थान है, तो इस स्थान को भी मैं भ्रमण करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। आसपास के जितने भी स्थान है वहां भ्रमण करना चाहता हूँ। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सर सरी निर्झर गिरिगन। तो यहाँ के पवित्र स्थान, यहाँ के तीर्थ, यहाँ के वन, यहाँ के पशु पक्षी, तालाब, नदी, इन सबको मैं देखना चाहता हूँ। प्रभु पद, क्योंकि ये क्या है, प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी। यहाँ पे आपके चरण चिन्ह है, आप भ्रमण किया आपने यहाँ पे, आपके चरण चिन्ह चित्रकूट में वास्तव में है। चित्रकूट जाते ना तो स्फटिक शिला है, जहां भगवान बैठा करते थे, वहां स्फटिक शिला है, जो मतलब सफेद कलर की शिला है, वहां पे भगवान बैठते थे। और एक दो पहाड़ियों पे, चट्टानों पे भगवान के चरण चिन्ह है अभी भी, और राम जी के, लक्ष्मण जी के चरण चिन्ह है। चित्रकूट यहाँ पे क्या है, प्रभु पद अंकित अवनि विशेष, यहाँ की धरती आपके चरण चिन्हों से अंकित है। आयसु होइत आवो देखी। राम जी खुद नहीं कहते कि ठीक है घूम के आ जाओ, देख आओ। वो जो क्षेत्र है चित्रकूट, वो अत्रि मुनि का क्षेत्र है। तो राम जी कहते हैं अत्रि मुनि से आज्ञा लो, मेरा मेरा क्षेत्र नहीं है, ये वन क्षेत्र है अत्रि मुनि का। अत्रि मुनि यहाँ निवास करते हैं, तो अत्रि मुनि की आज्ञा लेके आप चित्रकूट भ्रमण कर सकते हो। और ऐसा होता भी है कि जिस क्षेत्र में जाओ, वहां के जो रहने वाले हैं, वहां के अगर कोई मुनि निवास कर रहा है तो उसकी आज्ञा से करना चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र में क्या है क्या नहीं है वो उस मुनि को, उस ऋषि को पता होता है। कई बार जैसे कई क्षेत्रों में, जैसे गंगा जी का भी प्रवाह कहाँ पे कितना गहरा है, कहाँ पे स्नान करना चाहिए, कहाँ पे पूजा करना चाहिए, ये सब वहां रहने वाले को ही ज्यादा अच्छे से पता होता है। तो वहां जो स्थान ये जो है उसकी आज्ञा से करना चाहिए। तो राम जी कहते हैं अवश्य अत्रियाय सुशिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु। अत्रि मुनि की आज्ञा से, अत्रि मुनि जैसे कहे वैसे निर्भय होके चित्रकूट का भ्रमण करो। तो वन क्षेत्र में कहाँ है, कहाँ जंगली जानवर है, तो वो सब वहां के स्थानीय ऋषि मुनि को पता होता है। तो अत्रि मुनि अगर आयुष आशीर्वाद दे देंगे तो निर्भय होके चित्रकूट का भ्रमण कर सकोगे। मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भाता। अत्रि मुनि के प्रसाद से वन जो है वो भी मंगल करने वाला हो जाता है। वन में वैसे कोई सुविधा नहीं होती है, लेकिन मुनि की जब कृपा होती है अत्रि मुनि की, तो ये क्षेत्र जो है वो मंगल करने वाला, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जह आयसु देहि, राख्यहु तीरथ जल थल तेहि। और भरत जी ने आज्ञा मांगी थी कि मैं ये तीर्थों का जल लेके आया हूं आपके राज्याभिषेक के लिए, उसका क्या करूं। तो कहते कि इसकी भी आज्ञा अत्रि मुनि देंगे। अत्रि मुनि जैसा 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 वचन कहे, जैसी आज्ञा करे, अवश्य उसी तरह से तीर्थ जल का भी वही रखना। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुद सिरुनावा। भरत जी को अच्छा लगा और भरत जी ने अत्रि मुनि के चरणों में सिर नवाया।
भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराही कुल, बरसत सुर तरु फूल। पहले क्या क्या था, देवताओं ने, देवता शुरू से नहीं चाह रहे थे कि भरत जी राम जी से मिले। फिर बृहस्पति जी के समझाने से देवताओं ने कुछ ऐसा कुचाल नहीं किया, लेकिन फिर भी देवता रह नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था कि ये भरत जी ले जाएगा वापस, भरत जी वापस ले जाएंगे राम जी को और हमारा काम नहीं होगा। तो देवताओं ने, जो अयोध्यावासी थे, उनके मन में उच्चाटन पैदा कर दिया। उनका मन अब लग नहीं रहा वन में। शुरू शुरू में वन में बहुत अच्छा लग रहा था उनको, 4-5 दिन वन घूम रहे थे, वनवासी उनको कंदमूल फल दे रहे थे। एक जगह वो वनवासी से कुछ लेना चाह रहे हैं अयोध्यावासी, तो वनवासी बदले में पैसा नहीं लेते। तो वो कहते हैं कि भाई हम तो पैसा दे के लेंगे। और वनवासी कहते हैं कि हम लोगों का इतना नसीब कहाँ है, इतना भाग्य कहाँ है कि आप जैसे लोगों के दर्शन हो। और हम तो धर्म भी नहीं जानते, सारे दिन पाप करते थे। राम जी के आने से, राम जी के संसर्ग में हमें धर्म पता चला कि धर्म क्या है। वरना हम दिन भर पाप करते थे, किसी को मारते थे, खाते थे, लेकिन फिर भी इतना पाप करने के बाद में भी कभी भी हमारा पेट नहीं भरा और कभी भी हमारे तन पे कपड़ा नहीं मिला हमको, पाप करने के बाद में भी। लेकिन राम जी की कृपा से अब हम कोई पाप भी नहीं करते और हम सुखी भी है, भोजन भी प्राप्त हो रहा है, वस्त्र भी प्राप्त हो रहे हैं और हम सुखी भी है। फिर वो कहते हैं कि वैसे तो हमारी सेवकाई इतनी है, हम हम अगर किसी से प्रसन्न हो या किसी की सेवकाई करे तो बस उसकी चोरी ना करे, बस यही हमारी सेवकाई होती है कि हम अगर चोरी ना करें, इसका मतलब हम उससे प्रसन्न है, उसकी सेवकाई कर रहे हैं। तो इस तरह से वनवासी जो है अयोध्या वासियों का ध्यान रखते थे। लेकिन फिर भी अयोध्या देवताओं ने कुछ ऐसा किया कि अयोध्या वासियों का मन नहीं लगता जंगल वन में। उनके मन में एक उच्चाटन पैदा हो गया कि वापस चले। कभी कभी मन में आता नहीं नहीं राम जी के पास रहे, कभी कभी आता नहीं घर चले। तो जैसे नदी जो है, नदी समुद्र में मिलने के पहले जो डेल्टा क्षेत्र होता है उसमें स्थिर नहीं रहती। कभी वापस नदी जो है तरंग से वापस, जो नदी का जल है वापस नदी में मिलता है, कभी समुद्र में जाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो वैसे ही अयोध्या वासियों का मन भी जो है स्थिर नहीं है, कभी इधर कभी उधर, कभी घर की याद आती है, कभी वन में राम जी के साथ रहना अच्छा लगता है। तो अब जब राम जी ने आज्ञा दे दी और भरत जी ने मान ली, कि राम जी ने कहा कि आप जाके और सबकी वहां पे सेवा करना अयोध्या में जाके, और भरत जी ने स्वीकार कर लिया। तो अब देवता लोग प्रसन्न हो गए, देवता लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं भरत जी के ऊपर। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत बरियाई। भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुल की प्रसन्नत राव विदेहु। तो जनक जी भी राम जी की, भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं, भरत जी और राम जी के गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं। और प्रजा जितनी भी वहां पे सभा में बैठे हैं सब प्रशंसा कर रहे हैं भरत जी की और राम जी की। सुनी 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 राम भरत संवादु, समाज हरस विषादु। अब दोनों समाज को, अयोध्या वालों को, जनकपुर वालों को खुश भी है और दुख भी है, हर्ष भी है और विषाद भी है। हर्ष तो ये है कि समस्या का एक समाधान निकला, और भरत जी जो है
जब तक राम जी वन में रहेंगे भरत जी राज्य करेंगे। लेकिन दुख है कि राम जी को फिर वन में छोड़ के जाना पड़ेगा। अत्रि कहु तब भरत सन, सेल समीप सुकूप, राखिए तीरथ तोय तह, पावन अमिय अनूप। अत्रि मुनि कहते हैं कि आगे एक कूप है, एक कुआ है, उसमें इस जल को, जो तीर्थों का जल आप लेके आए हो राम जी के राज्याभिषेक के लिए, उस जल को आप वहां पे रख दीजिए। उस पहाड़ के पास में एक कुआ है सुंदर, वो पहले से उस कुएं का महत्व है, लेकिन काल के कारण उसका महत्व विलुप्त हो गया। तो अब आप इसमें ये जल छोड़ दीजिए, और आज से इस कूप का नाम होगा भरत कूप, और ये भी एक तीर्थ स्थान वापस से जागृत हो जाएगा। तो भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पालन करके जो तीर्थों का जल लेके आए थे उस कूप में प्रवाहित कर दिया। और आज भी चित्रकूट में भरत कूप वो स्थान है, और जो भी यात्री जाते हैं वो उसमें स्नान भी करते हैं अभी भी। वहां पे मतलब मान्यता है कि सारे तीर्थ, क्योंकि भरत जी सारे तीर्थों का जल लेके आए थे, तो वहां स्नान करने का मतलब सारे तीर्थों में स्नान हो गया। अब भरत जी जो है वो चित्रकूट भ्रमण कर रहे हैं, राम जी का मन में ध्यान करते हुए। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयहु भोर निशिसो सुख बीती, नित्य निबाही भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाई। तो भरत जी 5 दिन तक चित्रकूट का भ्रमण करते रहे। पूरे नियम ध्यान से 4 दिन तक चित्रकूट का भ्रमण किया। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरिहर सुजसु, गयहु दिवस भई सांझ। 5वां दिन बीत गया, संध्या का समय हो गया। अब सब वापिस राम जी के यहाँ 6ठे दिन में अगले दिन इकट्ठा हुए। भोर नहाई सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुर तेरहु तिराजू। भरत जी, सारे ब्राह्मण, राजा जनक जी, एक बार किसी ने मेरे को एक चित्र दिखाया था जिसमें भरत जी, जनक जी और वशिष्ठ जी आदि सब थे, और उसने मेरे को पूछा था कि ये कहाँ का है, ये चित्र कहाँ का है। बस चित्र दिखाया था, तब ये वाली चौपाई मैंने उसको बताई थी कि ये यहाँ का है ये चित्र, क्योंकि यहाँ पे भरत भूमि सुर तेरहु तिराजू, राम जी भी है, भरत जी भी है, और सारे जनक जी भी है, और सारे ब्राह्मण भी है। तो यहाँ यही का वो चित्र बनाया हुआ था। भल दिन आज जानि मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही, नृप भरत सभा अवलोकी, सकुचि राम फिर अवनि बिलोकी। भरत जी जो है राम जी से एक निशानी, एक अवलंबन मांग रहे हैं। अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवा अवध अवधि भरी जाई, जही उपाय पुनि पाई जनु, देखे दीन दयाल, सो सिख दे अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल। भरत जी कहते हैं कि ऐसी कोई मुझे शिक्षा दीजिए जिससे मैं ऐसा कोई मुझे
शिक्षा दीजिए जिससे मैं यह अवधि पूरी कर सकूं। राम जी कहते हैं, तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता, गुरहि निपहि घर बन की। कि तुम्हारी हमारी चिंता तो या तो वशिष्ठ जी गुरु जी करेंगे या जनक जी करेंगे, तो हम लोगों को चिंता की कोई बात नहीं है। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेश, हमारे सिर पे तो मिथिलेश का जनक जी का भी हाथ है और गुरु जी का भी हाथ है। हमारा पुरुषार्थ तो यही है कि हम पिता की आज्ञा का पालन करें। पिता ने जो आज्ञा दी है उसका, पितुआ यशु पाली हो दुई भाई, दोनों भाई पालन करें। मेरे को वन के लिए कहा है तो मैं वन में रहूं, और आपको राज्य के लिए कहा है आप राज्य करो। लोक वेद भल भूप भलाई, ये लोक का भी वेद मत है, वेद का भी मत है, और ये इससे पिताजी भी प्रसन्न होंगे। गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, चले हुकुमग पग पर न खाले। जो पिता की, गुरु की, माता की आज्ञा का पालन करता है वो कभी कुमार्ग पे नहीं जाता। और अब फिर राजा राजा कैसा होना चाहिए तो बता रहे, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख जैसा होना चाहिए जो सारे अंगों को समान रूप से पालन करे। बस राज धर्म इतना ही है, राज धर्म सर बसु इतनो ही, जिमि मन माह मनोरथ गोई। अब भरत जी कोई ऐसी निशानी चाह रहे हैं, तो फिर भगवान को संकोच हुआ, क्योंकि गुरु जी सामने बैठे हैं, जनक जी सामने बैठे हैं, लेकिन भरत जी के प्रेम के आगे राम जी को अपने पादुका देनी पड़ी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। और राम जी ने जैसे अपनी पादुका दी, भरत जी ने सर पे पादुका धारण की, सर पे विराजमान किया, अपने सिर पे उन पादुका को लिया। एक बार मैं किसी को रामचरितमानस पढ़ा रहा था, तो जैसे ये प्रसंग आया तो वो कहता है कि भरत भी कितना बदमाश है, राम जी के पास वन में एक ही पादुका होगी, मतलब जो पहन के आए होंगे वही होगी, और ये भरत वो भी ले गया। मतलब अब राम जी को जो है बिना पादुका के कर दिया इसने। अब उसको तो मैंने उस समय तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, भरत जी क्योंकि सेना लेके आए थे, सारी तैयारी के साथ आए थे, तो पादुका और लेके आए होंगे, तो राम जी को वो दूसरी वाली पादुका देती। लेकिन ये सत्य है कि भरत जी पादुका ले गए, उसके बाद में राम जी बिना पादुका के ही रहे, और इसका प्रमाण आगे लंका कांड में मिलेगा। तो यहाँ यही रखते हैं आज। भरत जी जो है भगवान ने भरत जी को पादुका प्रदान की, जिनको भरत जी विराजमान करके अयोध्या के राज्य सिंहासन पे 14 वर्ष तक शासन का कार्य पादुका को विराजमान करके खुद देखे। वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभ रात्रि।